Good afternoon, everyone. Today we will start next Mughal ruler, Jahangir. After the death of Akbar in 1605, who ruled over Mughal Empire, Jahangir. अकबर जो हैं उनकी डेथ हुई थी 1605 में, और इनका जो टॉम्ब है, इनका जो मकबरा है, इनकी जो कब्र है वो सिकंदरा, जो कि आगरा के नियर एक सबर्ब है, एक छोटा सा नगर है, वहाँ पर है इनका टॉम्ब अकबर का, जो कि एक आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आर्किटेक्चर होता है बेटा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने का जो स्टाइल होता है वो। आफ्टर अकबर्स डेथ हिज सन सलीम असेंडेड द थ्रोन। अकबर की डेथ के बाद उनके बेटे सलीम को उनका थ्रोन मिला। ही वॉज कॉल्ड नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर और कॉन्क्यूरर ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर भी इनका पूरा नेम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर है, और इन्हें वर्ल्ड का कॉन्क्यूरर भी कॉल किया जाता है, मतलब वर्ल्ड को जीतने वाला। अब देखिए इनकी बात करते हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने अपना एम्पायर एक्सपेंड किया। थ्रू वेरियस मीन्स जहांगीर एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड द ह्यूज एम्पायर ही हैड इनहेरिटेड। इन्हें जो विरासत में मिला एम्पायर था उसमें उसने और ज़्यादा एरिया को कंसोलिडेट कर लिया, मर्ज कर लिया, और अपने एम्पायर को और भी ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंड कर लिया था जहांगीर ने। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ही क्रश द रिबेलियन ऑफ हिज सन खुसरो। स्टार्टिंग में इन्हें अपने बेटे खुसरो का ही विरोध, अपने ही बेटे खुसरो के विरोध का सामना करना पड़ा, और उसने उस रिबेल को ख़त्म कर दिया, दबा दिया। फॉर दिस, इसके लिए इन्होंने ही हैड गॉट द सिख लीडर गुरु अर्जन। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जहांगीर ने सिख के जो लीडर थे, सिखों के गुरु अर्जन, उन्हें क्या किया, गुरु अर्जुन जो थे उन्हें एग्जीक्यूटेड कर दिया एज ही वाज हेल्पिंग खुसरो, क्योंकि जहांगीर के अगेंस्ट जाने में खुसरो की हेल्प कर रहे थे ये सिख गुरु। इसीलिए इन्होंने सिखों के जो गुरु थे उन्हें मरवा दिया। ठीक है, जिसकी वजह से सिख और मुग़ल इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बढ़ गए। ठीक है, जहांगीर डिफेटेड राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़ इन 1615। जहांगीर जो थे उन्होंने मेवाड़ के रूलर राणा अमर सिंह को हरा दिया 1615 में, लेकिन उन्होंने उनके किंगडम पर उन्हें फ्रीली रूल करने की परमिशन दे दी, लेकिन एक कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन रखी उन्होंने, ही वुड रिमेन लॉयल टू द मुगल्स, कि वो मुगलों, वे जो रूलर हैं अमर सिंह, वो हमेशा मुग़ल के विश्वास पात्र बन कर रहेंगे, मतलब उनकी अथॉरिटी ऊपर रहेगी, उनके अंडर रूल करते रहेंगे, उनके अगेंस्ट जाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। इन 1620 जहांगीर कॉन्क्वर्ड कांगड़ा, और 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा को भी विन कर लिया। ही ऑल्सो ट्राई टू एक्सपेंड द मुग़ल एम्पायर इन डेक्कन। डेक्कन में भी इन्होंने अपने मुग़ल एम्पायर को एक्सपेंड करने की, उसको फैलाने की मतलब कोशिश की। ही रिकैप्चर्ड द अहमदनगर फोर्ट, और इन्होंने अहमदनगर का जो किला था उसको दोबारा से अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। विच वाज फ्रीड फ्रॉम, जो कि फ्रीड फ्रॉम मुग़ल कंट्रोल टुवार्ड्स द एंड ऑफ अकबरीन, जिसको अकबर के एंड टाइम पीरियड पर मुग़लों से ले लिया गया था। बट मलिक अंबर द मिलिट्री कमांडर ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर का जो मिलिट्री कमांडर था मलिक अंबर, उसने उसे और ज़्यादा मुग़लों को डेक्कन प्लेट्स की तरफ आक्रमण करने की या उसे जीतने की परमिशन नहीं दी। कंधार वाज लॉस्ट टू द पर्शियन इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें
तो जो कंधार प्लेस था वो इन मुग़लों से मतलब वहाँ पर मुग़लों का अधिकार नहीं हो सका, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा ट्रेड के अंदर, क्योंकि कंधार से वेस्ट एशिया की तरफ जाने वाले जो ट्रेडिंग रूट्स थे, जो भी व्यापार के लिए रास्ते बने हुए थे, वो सभी कंधार से ही होकर जाते थे वेस्ट एशिया की तरफ। ठीक है, तो जिसकी वजह से अब मतलब ट्रेडिंग के लिए कोई यहाँ आ रहा था तो उससे कस्टम ड्यूटी के थ्रू जो टैक्स लिया जाता था उससे अर्निंग होती थी। तो इस टैक्स की वजह मतलब इसकी वजह कंधार इनसे छीनने की वजह से इसमें इनकी मनी फाइनेंशियल लॉस भी इनको हुआ। जहांगीर कंटिन्यूड अकबर पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। जहांगीर जो था उसने अपने फादर की तरह ही, अकबर की तरह ही जो धार्मिक उन्होंने पॉलिसी नीतियाँ बनाई थी उसी की तरह कि सभी रिलीजस एक समान है, सभी को इक्वल दर्जा है, ये सभी पॉलिसी कंटिन्यू रखी। और राजपूत जो चीफ थे उनको भी मतलब उनकी अथॉरिटी को भी बनाए रखा। द मुगल एम्पायर वाज स्टेबल अंडर जहांगीर, ही वाज द पीपल्स रूलर लाइक हिज फादर। देखिए, मुगल एम्पायर के अंदर जहांगीर एक स्टेबल रूलर थे जिन्होंने मतलब अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड किया। ये एक ऐसे रूलर थे लोगों ने जिसको पसंद किया इनके फादर की तरह ही। ही लुक्ड आफ्टर हिज सब्जेक्ट्स वेल, क्योंकि इन्होंने लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड वर्क किया। ही वॉज अ वेल रीड मैन, ये एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन थे, एंड वॉज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और इन्हें आर्ट और लिटरेचर का भी बहुत ज़्यादा शौक था। मुग़ल पेंटिंग ड्यूरिंग हिज रेन वर मच अप्रिशिएटेड। मुग़ल जो पेंटिंग थी इस टाइम पीरियड की वो भी बहुत ही सराहनीय है। यूरोपियन ट्रेडर्स। जहांगीर ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स टू द पोर्तुगीज़ एंड इंग्लिश ट्रेडर। जो मुग़ल एम्पायर जहांगीर थे, इन्होंने पोर्तुगीज़ और इंग्लिश ट्रेडर्स को परमिशन दे दी अपने साम्राज्य के अंदर ट्रेडिंग की, व्यापार करने की। इन 1612 इंग्लिश सेटअप, 1612 में जो इंग्लिश पर्सन थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ पर सूरत में फर्स्ट अपनी फैक्ट्री सूरत में सेटअप की। और 1615 में सर थॉमस रॉय जो थे वो इंग्लैंड के एम्बेसडर थे। ठीक है, ये जहांगीर के कोर्ट में दरबार में आए और रिसीव्ड मैनी ट्रेडिंग राइट्स, और इन्होंने जहांगीर से बहुत सारे व्यापार करने के अधिकार जहांगीर से ले लिए और ट्रेडिंग करने के राइट्स में कुछ कंसेशन भी ले लिए। ठीक है, कुछ छूट भी ले लिए। नेक्स्ट आता है नूरजहाँ। नूरजहाँ द वाइफ ऑफ जहांगीर वाज अर्लियर अ विडो ऑफ एन अफगान नोबल। नूरजहाँ जो थी एक अफ़गान रूलर की विधवा थी। शी वॉज़ वेरी पावरफुल इन जहांगीर कोर्ट। ये जहांगीर के टाइम पीरियड पर उनके दरबार में बहुत ही पावरफुल रूलर थी। जहांगीर टुक हर एडवाइस ऑन इम्पॉर्टेंट इशू। जहांगीर उनसे किसी इम्पॉर्टेंट इशू पर एडवाइस भी लेते थे। वंस व्हेन ही फेल इल, जब एक बार जहांगीर बीमार हो गए तो नूरजहाँ ने ही पूरा एम्पायर संभाला था। द कोइंस इशू, उनकी इसी टैलेंट के वजह से ही उनके नेम पर कुछ कॉइन्स भी चले जो कि प्रूव करते हैं कि वो एक ऐसी पावरफुल लेडी थी जैसे एक एम्पायर, एक रूलर होता है। ठीक है। हावेवर नूरजहाँ's ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑन जहांगीर, हालांकि जो नूरजहाँ का इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था, वो जहांगीर पर पड़ा। एंड हर इंटरफेरेंस इन मैटर्स ऑफ स्टेट अलार्म प्रिंस खुर्रम, जिसका बाद में नेम शाहजहाँ पड़ा। एंड द टू हैड कॉन्फ्लिक्ट्स, जहांगीर और नूरजहाँ के बीच में जो प्रिंस खुर्रम थे उनको लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ इशू, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। आफ्टर जहांगीर डेथ, जहांगीर की डेथ के बाद नूरजहाँ जो है उसे इस पब्लिक लाइफ मतलब जो एक ये पोस्ट थी एज ए रूलर्स टाइप में, तो इससे उसको रिटायर कर दिया गया। शाहजहाँ आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, प्रिंस खुर्रम ascended द थ्रोन आफ्टर डिफीटिंग हिज ब्रदर। देखिए, ही टुक द नेम
शाहिबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ. He executed his brother Prince शाहयार and his two sons. इन्होंने अपना जो ये थ्रोन अचीव किया, गेट किया, वो इन्होंने अपने ब्रदर्स, ठीक है, अपने ब्रदर प्रिंस शाहयार को और उसके 2 बेटों को मरवा कर, मतलब उनको हरा कर, तब अपना थ्रोन इन्होंने गेट किया. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रूल, स्टार्टिंग के जो टाइम पीरियड थे इनके, शाहजहाँ हैड फेस मैनी रिवोल्ट, इन्होंने बहुत सारे विद्रोह फेस किए. ही क्रश्ड अ रिवोल्ट बुंदेलखंड ईजली, इन्होंने बुंदेलखंड में जो इनके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ उसको बड़ी जल्दी से ईजिली जीत लिया. देन देयर वाज अ रिवोल्ट इन डेक्कन, बाद में अफ़गान रूलर्स थे जो उन्होंने इनके ऊपर डेक्कन की तरफ से अटैक किया. इन 1633 ही एनेक्स्ड अहमदनगर, 1633 में शाहजहाँ ने अहमदनगर को कब्जा लिया. ही ऑल्सो साइंड अ ट्रीटी ऑफ पीस विद बीजापुर एंड गोलकोंडा आफ्टर दे एक्सेप्टेड मुगल सुजरिनिटी इन 1636. बाद में इन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा के रूलर से एक ट्रीटी ऑफ पीस साइन की, ठीक है, मतलब शांति के लिए एक इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया उनके साथ, बीजापुर और गोलकोंडा के रूलर के साथ. लेकिन किस शर्त पर कि जो मेन डोमिनियंस रहेगी, जो मेन पावर रहेगी वो मुगल्स की रहेगी, ठीक है. नेक्स्ट, हैविंग कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन इन द डेक्कन, शाहजहाँ sent an army to Central Asia to Balkh and Bashan in order to annex Timur's capital Samarkand to the Mughal Empire. डेक्कन में अपनी पावर को, पोजीशन को बढ़ाने के बाद शाहजहाँ जो है आगे समरकंद की तरफ, जो कि तैमूर की कैपिटल थी, वहाँ पर भी अपनी आर्मी को कंट्रोल करने के लिए, मुग़ल एम्पायर को बढ़ाने के लिए, वहाँ तक जो है अटैक करने के लिए अपनी आर्मी को भेजता है. बट दिस कैंपेन फेल, लेकिन ये जो कैंपेन था फेल हो जाता है. शाहजहाँ वाज एबल टू रिकवर कंधार इन 1638, 1638 में वो कंधार को कवर कर लेते हैं. बट द मुगल्स कुड नॉट रिटेन इट फॉर लॉन्ग, लेकिन मुग़ल जो है इस कंधार एरिया को ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक अपने अंडर कंट्रोल नहीं कर पाए. द शाह ऑफ ईरान कैप्चर इट अगेन, क्योंकि ईरान का जो शाह था 1649 में दोबारा से उसने उनको स्नैच कर लिया और अपने अंडर कंट्रोल कर लिया. द कैंपेन्स टू रिकवर कंधार फेल्ड, कंधार का जो कैंपेन था वो फेल हो गया इन मुग़लों का. एंड कंधार वाज लॉस्ट बाय मुगल्स फॉर एवर, इसलिए आगे चलकर कंधार जो है मुग़लों से हमेशा के लिए जाता रहा. अब आता है रेन, टाइम पीरियड मीन्स द 31 ईयर्स रेन ऑफ शाहजहाँ फ्रॉम 1627 टू 1627 से 1658 तक का जो टाइम पीरियड है उसे गोल्डन पीरियड कहा गया है. मुग़ल टाइम पीरियड का इंडिया में गोल्डन पीरियड कहा गया है. इसे किस टाइम पीरियड को? 1627, ठीक है, 1627 से 1658 तक का जो टाइम पीरियड है उसे मुग़ल टाइम पीरियड का गोल्डन पीरियड कॉल किया गया है. द किंगडम वाज, क्यों किया गया है? क्योंकि इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे आर्किटेक्चर्स, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो स्टाइल थे वो बहुत ही वेल डेवलप्ड थे, ठीक है. बहुत सारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस हैं इस टाइम पीरियड पर हुई थी, इसलिए. द किंगडम वाज प्रॉस्पेयर्स, प्रॉस्पेयर्स का मतलब समृद्ध और खुशहाल. यूरोपियन ट्रेडर्स कंटिन्यू देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ एम्पायर के, मुग़ल एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में आते थे. हु एवर रिफ्यूज़ टू पे कस्टम ड्यूटी और क्रिएटेड ट्रबल वाज पनिश्ड, जो भी कस्टम ड्यूटी पे करने से मना कर देता या कोई अनदर दिक्कत परेशानी क्रिएट करता तो उसे मुग़ल जो है स्टेट, मतलब मुग़ल गवर्नमेंट की तरफ से पनिश किया जाता था. ड्यूरिंग शाहजहाँ's रेन आर्किटेक्चर्स विटनेस ट्रेमेंडस ग्रोथ. He built a new city called शाहजहानाबाद and made it his capital. शाहजहाँ जो अगर हम आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें
तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड पर बहुत लार्ज स्केल पर ग्रोथ हुई थी इस कंस्ट्रक्शन वर्क के स्टाइल में। ठीक है, इन्होंने शाहजहानाबाद की फॉर्मेशन कराई, एक न्यू सिटी की फॉर्मेशन की, जिसे आज हम ओल्ड दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ओल्ड दिल्ली जो कि शाहजहानाबाद को कॉल किया जाता था, बाद में इन्होंने उसे अपनी कैपिटल बनाया। ही बिल्ड द ईदगाह, इसके अलावा उन्होंने ईदगाह, जामा मस्जिद दिल्ली में कंस्ट्रक्ट कराई। ही कमीशन द जामी मस्जिद विद इन द दरगाह ऑफ सूफी सेंट, जामी मस्जिद इन्होंने कुछ सूफ़ी सेंट्स की दरगाह भी बनवाई थी, जैसे कि अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई। ही ऑल्सो बिल्ड जहांगीर मौसोलियम एट लाहौर, इन्होंने जहांगीर के, मौसोलियम का मतलब होता है टॉम, इन्होंने जहांगीर का टॉम भी लाहौर में बनवाया। ही लेड मैनी गार्डन्स, और इनके अलावा इन्होंने बहुत सारे गार्डन्स भी बनवाए, जिनमें एक फेमस गार्डन है शालीमार गार्डन, जो कि कश्मीर में लोकेटेड है। द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट फॉर विच शाहजहाँ इज़ बेस्ट नोन एज द ताज महल, विच इज़ कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। ओके, बेस्ट जो मॉन्यूमेंट देखें इनके थ्रू बनवाए हुए मॉन्यूमेंट में से सबसे बेस्ट जो है वो ताज महल है, जो कि इन्होंने अपनी वाइफ मुमताज महल की मेमोरी में, याद में बनवाया था। वाइल ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, शाहजहाँ forbade the construction of Hindi temples and even destroyed some, including one at औशा। देखिए, जहाँ तक मतलब आर्किटेक्चर की बात करें या आर्ट की बात करें, ठीक है, तो इन्हें संरक्षक माना जाता है शाहजहाँ को। वहीं दूसरी तरफ ये हिंदू टेम्पल्स को बनवाने या उनके कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाते थे। ठीक है, और यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी किया। फॉर एग्ज़ाम्पल औशा के प्लेस पर इन्होंने हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करा।